हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्प। एक चीज है दोस्तों जो बहुत अधिक बार पूछी जाती है मुझसे कि मैम मेरे बच्चे को वैक्सीनेशन होना है उसका, और उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वो बहुत रोता है, मैं क्या कर सकती हूँ। बहुत सारे वैक्सीनेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसी पर एक वीडियो लेकर आया जाए कि जिससे कि पेरेंट्स जो पहली बार माता पिता बनते हैं और बच्चे का पहली बार वैक्सीनेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं इसी टॉपिक पर लेकर आई हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब आपके बच्चे का वैक्सीनेशन होता है तो माता पिता को बहुत अधिक चिंता हो जाती है, क्योंकि बच्चे को दर्द होता है। बच्चे को दर्द होना लाजमी है, तो उससे रिलेटेड कुछ पेरेंट्स पूछते हैं कि हम बच्चे के दर्द को कम करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मैं उन पेरेंट्स को बताना चाहूंगी कि जब आपके बच्चे को इंजेक्शन लगाया जाता है तो दर्द होना लाजमी है, दर्द होता है बच्चे को। लेकिन कुछ वैक्सीनेशन लगाने के बाद डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको आधे घंटे तक बच्चे को कुछ भी नहीं खिलाना है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि बहुत बार बच्चे को दवाई से साइड इफेक्ट हो जाता है। दवाई से अगर आप एकदम से दूध पिला देते हैं तो बच्चा उल्टी वगैरह कर देता है। तो कुछ चीजें हैं जो माँ बाप को ध्यान रखनी है कि आपको बच्चे को तुरंत दूध नहीं पिलाना है। बच्चे के दर्द को कम करने के लिए, जो बच्चा छोटा होता है 1 से 2 महीने का है, तो माओ को एक ही चीज आती है कि बच्चे को तुरंत अगर आप फीड करा देते हैं तो बच्चा चुप हो जाता है। लेकिन आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आपके बच्चे का वैक्सीनेशन हो, आप आधा घंटा बाद, कम से कम इंजेक्शन के आधा घंटा बाद ही आप बच्चे को फीड कराएं। बच्चा अगर ज्यादा रो रहा है तो बच्चे का ध्यान इधर उधर लगाने की कोशिश करें। बच्चे को बहुत सारे टॉयज दें, बच्चे के पसंद के टॉयज आप दे सकते हैं, इससे भी बच्चा थोड़ा सा खुश हो जाता है। और अगर जब बच्चे को वैक्सीनेशन लग जाती है, बच्चे को उस जगह पर दर्द होता है, क्योंकि हार्ड इंजेक्शन ज्यादातर बच्चे के पैर में लगाए जाते हैं और वहां पर कभी कभी रेडनेस और गार्ड जैसा आपको दिखाई देता है, तो आप उस पर ठंडी सिकाई कर सकते हैं। इससे बच्चे को काफी आराम मिलेगा। वैसे जब भी आप बच्चे को वैक्सीनेशन लगवाएं तो डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट कर लें, कि डॉक्टर से पूछ लें कि इस पर हम लोग सिकाई कर सकते हैं या नहीं। वैसे तो आजकल डॉक्टर्स पहले से ही बता देते हैं कि इस इंजेक्शन के बाद आपके बच्चे को फीवर आएगा या नहीं आएगा। वैक्सीनेशन बेसिकली 3 तरीके से लगाई जाती है। एक, वैक्सीनेशन लगाने के बाद तो आपके बच्चे को कुछ भी नहीं होता है, ना ही दर्द होगा ना ही गांठ होगी। दूसरी क्या होती है कि किसी वैक्सीनेशन को लगाने के बाद बच्चे को फीवर आता है, तो क्या होता था, डॉक्टर हमें साथ के साथ ही बच्चे के फीवर की दवाइयां भी दे देते थे। वो नॉर्मल ड्रॉप्स होती हैं और 6-6 घंटे में उसको देनी होती थी, तो वो हम उसको दे देते थे, 2 दिन में बच्चा ठीक हो जाता था। तीसरी चीज होती थी कि बच्चे को वैक्सीनेशन के बाद, किसी इंजेक्शन के बाद पैर उसका सूज जाता था, क्योंकि वो थोड़ा सा हार्ड वैक्सीनेशन होती थी। तो उसके बाद डॉक्टर हमें सजेस्ट करते थे कि आप बच्चे के पैर की ठंडे पानी से या फिर बर्फ, आइस क्यूब जिसे हम कहते हैं, बर्फ के टुकड़े से आप बच्चे के पैर की सिकाई कीजिएगा। इससे बच्चे को दर्द में काफी राहत मिलती है। किसी वैक्सीनेशन के बाद आप देखते हैं कि डॉक्टर ने आपको बोला कि पकेगा नहीं, उसके बाद भी बच्चे के जो हैंड में अगर वैक्सीनेशन हुई है या फिर पैर में हुई तो फिर वहां पर बच्चे के गांठ पड़ जाती है, तो वहां पर भी ठंडे पानी से आप सिकाई कर सकते हैं, उससे बच्चे को राहत मिलती है। अब बात आती है कि क्या बच्चे को हर वैक्सीनेशन के बाद फीवर आता है, या फिर बच्चे को कितना दर्द होता है, या फिर आप बच्चे को जिसमें फीवर नहीं आता वो वाला वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। आप चाहे तो आप जिसमें फीवर नहीं आता है बच्चे को, वो वाला वैक्सीन, उसमें दवाई मिक्स होती है फीवर की, आप चाहे तो वो वाला वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। लेकिन हम लोग प्रीफर करते हैं कि अगर बच्चे को जो बेसिक वैक्सीनेशन होते हैं अगर आप वो ही लगवाएंगे तो वो ही बच्चे के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होती है। एक दिन के लिए बच्चे को फीवर आता है तो इससे बच्चे को कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती है, इस चीज का आप ध्यान रखिए। अगर आपके बच्चे को उल्टी हो जाती है तुरंत बाद वैक्सीनेशन के, तो एक बार डॉक्टर से वहीं कंसल्ट करें कि बच्चे को ऐसे वॉमिट हो गई है, कोई परेशानी की बात तो नहीं है। ये आप कर सकते हैं। कब बच्चे को वैक्सीनेशन नहीं लगवाना है? अगर आपके बच्चे की एंटीबायोटिक दवाइयां चल रही हैं, अगर आपके बच्चे को सर्दी, खांसी और जुकाम की समस्या है, तो आप बच्चे के कम से कम 10 दिन बाद, अगर आपका बच्चा आज ठीक हुआ है तो कम से कम 10 दिन बाद आप बच्चे की वैक्सीनेशन करवाएं। क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर आपने बच्चे के सर्दी जुकाम में वैक्सीनेशन करा ली है तो आप
उसके कम से कम 8 से 10 दिन बाद वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि इससे बच्चे को अगर आप बीच में ही वैक्सीनेशन करा लेते हैं, बहुत बार क्या करते हैं पेरेंट्स गए हुए हैं, डॉक्टर ने बोला नहीं हो सकते, तो वो थोड़ा बहुत जुकाम होता है बच्चे को, सर्दी खांसी होती है तो उसको छुपा लेते हैं। ऐसे में क्या होता है कि लकीली अगर आपके बच्चे को वैक्सीनेशन ठीक लग गई है तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि वैक्सीनेशन से निमोनिया होने का खतरा रहता है। ये बात मुझे पहले नहीं पता थी, लेकिन एक बार मेरे बेटे का सर्दी के मौसम में वैक्सीनेशन था, तो जब मैं उसको लेकर गई तो उसको सर्दी जुकाम की समस्या थी। तो हम लोगों ने जैसे ही बताया तो डॉक्टर ने हमें मना कर दिया कि कम से कम आप 10 दिन बाद आना, 10 दिन बाद ही बच्चे का वैक्सीनेशन हो पाएगा, क्योंकि इसमें निमोनिया होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो एक चीज़ से बचाने के लिए आप बच्चे को दूसरा वैक्सीनेशन नहीं लगवा सकते हैं। तो पहले बच्चे को स्वस्थ कीजिए, फिर ही बच्चे को वैक्सीनेशन लगवाइए। अब बात आती है कि एक समय पर क्या एक से ज़्यादा वैक्सीनेशन बच्चे की हो सकती है? जी हाँ, हो सकती है। ये आपको नहीं पता है, ये डॉक्टर को पता है कि इसके बाद कौन सा वैक्सीनेशन बच्चे का हो सकता है, क्योंकि मेरे बेटे को भी एक बारी में 2 वैक्सीनेशन भी हुई हैं और विटामिन ए की दवाई भी पिलाई गई है। तो ये काफ़ी वैक्सीनेशन एक साथ भी लग जाती हैं और काफ़ी होती हैं कि जिनमें 1 मंथ का गैप होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन बहुत अधिक पूछा जाता है कि मैम जो ऑप्शनल वैक्सीनेशन है हमारे चार्ट में, क्या वो हमें लगवानी कंपलसरी है? वैसे मैं आपको बताना चाहूँगी, जो ऑप्शनल वैक्सीनेशन होती है वो बहुत ही रेयर बीमारी के लिए होती है, कि जो रेयरली होती है। अगर आप उनको लगवा लेते हैं तो आपका बच्चा उन बीमारियों से भी बच जाता है कि इन फ्यूचर उसको वो रेयर बीमारी भी ना हो। ये जो वैक्सीनेशन होती है थोड़ी सी रेयर जरूर होती हैं और महंगी भी होती हैं, तो इनको आप एक बार कोशिश करें तो लगवा जरूर लें। इससे आपके बच्चे को काफ़ी सुरक्षा रहेगी और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वैक्सीनेशन का पूरा कोर्स जरूर करें, क्योंकि ये बिल्कुल लक कह सकते हैं कि किसी बच्चे को नहीं होती तो पूरे जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन आपका बच्चा एक है, दुनिया में सबके लिए अपना एक ही बच्चा होता है। तो आप उसकी वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, पूरी वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को आते हुए टाइम नहीं लगता है। अगर आपका बच्चा सिक्योर होगा तो आप भी काफ़ी खुश रहेंगे। तो ये आज मैंने आपको वैक्सीनेशन से रिलेटेड कुछ थोड़ी सी जानकारी दी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का अपडेट भी मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मॉमी हेल्प। थैंक यू, नमस्कार।